नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विराट साइन एजुकेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर की थ्योरी की क्लास हमने पहले कर ली। आज हम जितने भी अकबर के बारे में मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं या जो एग्जाम में आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकबर के जन्म से। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? बताओ, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो देखो, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? यदि स्थान की बात करें तो स्थान था अमरकोट। कौन सा स्थान था? अमरकोट में। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, 1542 को। 1542 को। आगे देखो, 1556 जन्म हुआ 1542 को और 1556 में राज्य अभिषेक हुआ। तो 1556 को क्या हुआ? राजा बना। राजा बना। ठीक है। 1562 में हरमदल से मुक्ति। हरमदल से मुक्ति। हरमदल से मुक्ति। देखो, सबसे पहले पढ़ा जन्म के बारे में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इसके बाद 56 में बात करें तो राजा बना। 62 में बात करें तो हरमदल से मुक्ति। जन्म स्थान की बात करें तो अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है, जन्म के बाद पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था? तो देखो, अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। क्या था? हुमायूं। यदि माता के नाम की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो से विवाह कर लिया था, जिसने अकबर को जन्म दिया। तो माता का क्या नाम था? हमीदा बानो। हमीदा बानो। हमीदा बानो। और इसके पिता का क्या नाम था? मीर अली। मीर अली। इसके अलावा और भी देखें तो मीर अली किसका गुरु था? हिंदाल का गुरु था। हिंदाल का गुरु। और हिंदाल कौन था? हुमायूं का छोटा भाई था हिंदाल। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो। वो किसकी पुत्री थी? मीर अली की पुत्री थी। मीर अली किसको गुरु था? हिंदाल का गुरु था। और हिंदाल कौन था? हुमायूं का छोटा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध है? पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? तो देखो, सेकंड युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। किस किस के मध्य? अकबर। अकबर और सामने कौन था? सामने था हेमू। अब यदि बात करें इसमें जीता कौन, तो देखो, युद्ध के अंदर जीत हो रही थी हेमू की, लेकिन अचानक हेमू की आंख में तीर लग जाता है, जिसके कारण हेमू घायल हो जाता है। और यदि हेमू घायल हो गया, उसके बाद सेना में भगदड़ मच गई, जिससे अकबर की विजय हो जाती है और हेमू हार जाता है। तो इस युद्ध में विजय कौन हुआ? विजय हुआ अकबर। हेमू की बात करें तो हेमू को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर बाद में बैराम खान ने हेमू की हत्या कर दी थी। तो देखो, बैराम खान ने हत्या कर दी। हत्या कर दी। युद्ध के बारे में हमने देख लिया। अब देखो, युद्ध हुआ कब था? तो देखो, एक है 5 नवंबर 1556, 21 अप्रैल 1526, 16 मार्च 1527 और 29 जनवरी 1528। सबसे पहले तो ये देखो, अकबर का शासनकाल कब था, उसके अंदर कौन सी डेट है, वो आंसर करेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। कब हुआ था पानीपत का सेकंड युद्ध? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। यदि फर्स्ट युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को। वो किस किस के मध्य था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर जीत जाता है। इसके अलावा और ऑप्शन देखो, 16 मार्च 1527, ये भी हमने पढ़ लिया, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध, बाबर और राणा सांगा। इसके बाद 29 जनवरी 1528, चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराम खान की हत्या किसने की थी? बैराम खान की हत्या किसने की थी? तो देखो, बैराम खान था प्रारंभ में अकबर का संरक्षक और बाद में जा रहा था हज यात्रा करने के लिए मक्का। तो एक स्थान है पाटन, और जो है गुजरात में। कौन सा स्थान है? पाटन, गुजरात में। वहां जा रहा था उसी समय मुबारक खान। मुबारक खान ने पाटन, गुजरात में बैराम खान की हत्या कर दी थी। हत्या कर दी थी। तो किसने हत्या की थी? मुबारक खान ने। क्या होगा आंसर? मुबारक खान।
बैराम खान की हत्या किसने की थी? मुबारक खान ने। और हेमू की हत्या किसने की थी? बैराम खान ने। बैराम खान ने किसकी हत्या की? हेमू की हत्या की। हेमू की हत्या की बैराम खान ने और बैराम खान की हत्या की मुबारक खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैराम खान की विधवा रानी सलीमा बानो से किसने विवाह किया? देखो लास्ट में हमने पढ़ा बैराम खान की हत्या कर दी मुबारक खान ने, हत्या होने के बाद उसकी रानी हो गई विधवा, और विधवा रानी थी सलीमा बानो। सलीमा बानो से किसने विवाह किया? तो उस समय तात्कालिक राजा कौन था? अकबर। तो अकबर ने विधवा रानी सलीमा बानो से विवाह कर लिया। किसने कर लिया? अकबर ने। यदि हम बात करें बैराम खान की, तो बैराम खान का एक पुत्र था रहीम जी। क्या नाम था? पुत्र का नाम था रहीम जी। रहीम जी। और रहीम जी को अकबर ने एक उपाधि दी थी खान ए खाना की। कौन सी उपाधि दी? उपाधि दी खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने दी। और रहीम जी का एक नाम और भी इन्हें बोलते हैं अपने युग का भोज। अपने युग का भोज। तो इसका आंसर क्या होगा? अकबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त कर लिया? किस वर्ष अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त कर लिया? अब देखो हरम दल क्या है? हरम दल या पेटीकोट सरकार। हरम दल है 1560 से लेकर 1562, जो ये 2 वर्ष का समय है। इसकी हम बात करें तो शासन कार्य संभाला था अकबर के ढाई माह महब अनगा ने। महब अनगा ने। किसने संभाला था? महब अनगा ने। और अकबर उस समय बच्चा था तो शासन कार्य उसके ढाई माह महब अनगा ने संभाला। उसी समय को कहते हैं हरम दल या पेटीकोट सरकार। तो उससे मुक्ति कब प्राप्त की? देखो 1560 से लेकर 1562 तक। तो 1562 में अपने आप को अकबर ने मुक्त कर लिया। ऑप्शन 3 1562 ईस्वी। इसके अलावा और ऑप्शन की बात करें तो 1542 में जन्म हुआ अकबर का। 1562 में हरम दल से मुक्ति। 1583 की बात करें तो एक संवत स्टार्ट की थी, इलाही संवत। इंपॉर्टेंट है, इलाही संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर ने मालवा विजय कब की? कौन सी विजय थे? है मालवा विजय। देखो 1561-62 में अकबर ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। कहां पर अधिकार किया? मालवा पर। यहां का हम शासक की बात करें, मालवा में शासक था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया अकबर ने 1561-62 ईस्वी में। इसके अलावा यदि और बात, इसका तो आंसर होगा 1561-62। 1571-73 की बात करें तो गुजरात विजय। गुजरात विजय कब की? 1571 से लेकर 73 ईस्वी के मध्य गुजरात विजय की। 1592 की बात करें तो उड़ीसा विजय। उड़ीसा विजय। इसके अलावा 1595 की बात करें तो कंधार विजय। कंधार विजय। एक ही क्वेश्चन से हमने 4 युद्धों के बारे में पढ़ लिया। तो मालवा विजय 1561-62 में, गुजरात 71-73 में, उड़ीसा 1592 में और 1595 में कंधार विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है गोंडवाना विजय 1564 में मुगल सेनापति कौन था अकबर की ओर से? देखो सबसे पहले देखो गोंडवाना विजय कब की? 1564 में की। किसने की? अकबर ने की। और अकबर या मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति था आसफ खां। कौन था? आसफ खां। और गोंडवाना की बात करें तो यहां पर शासिका थी दुर्गावती। कौन थी शासिका? दुर्गावती। दुर्गावती। कब किया गोंडवाना पर अधिकार? 1564 में। किसने किया? अकबर ने किया। सेनापति कौन था? आसफ खां। गोंडवाना की शासिका कौन थी? दुर्गावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद दुर्ग किसको सौंपा? देखो चित्तौड़ कहां पर है? चित्तौड़ है राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी रियासत में आता है चित्तौड़? मेवाड़ रियासत में। मेवाड़ रियासत में। रियासत में। देखो अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद दुर्ग किसको सौंपा? तो किसको सौंपा था? आसफ खां को। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा।
और चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद एक सिक्का जारी किया था अकबर ने, जिसको हम बोलते हैं एलची सिक्का। चित्तौड़ विजय के बाद महत्वपूर्ण कार्य था वो था एलची नामक सिक्का। एलची नामक सिक्का जारी किया। क्या जारी किया? चित्तौड़ विजय के बाद एलची नामक सिक्का जारी किया। दुर्ग किसको सौंपा था? आसफ खां को दुर्ग सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एलची नामक सिक्के किस मुगल शासक ने जारी किए? तो अभी हमने पढ़ा एलची नामक सिक्के किसने जारी किए? अकबर ने जारी किए। किस विजय के बाद? चित्तौड़ या मेवाड़ विजय के बाद। चित्तौड़ या मेवाड़ विजय के बाद। मेवाड़ विजय बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, कालिंजर विजय 1570 में मुगल सेनापति कौन था? देखो 1570 में अकबर ने कौन सी विजय प्राप्त की? कालिंजर विजय प्राप्त की। उस समय मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति था मजनू खां काकसाय। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, मजनू खां काकसाय। इसके अलावा और बात करें तो मुबारक खान ने क्या किया? बैराम खान की हत्या की। बैराम खान की हत्या की किसने की? मुबारक खान ने। बिरबल कौन था? बिरबल था नवरत्नों में शामिल। बिरबल का मूल नाम की बात करें तो मूल नाम था महेश दास। महेश दास। और बिरबल की मृत्यु हुई थी कश्मीर अभियान पर। कश्मीर अभियान पर। इसके अलावा और बात करें तो बिरबल की एक उपाधि थी कवि प्रिय। कवि प्रिय। और एक उपाधि और देखें तो राजा। इसके अलावा मान सिंह की बात करें तो मान सिंह मुख्य सेनापति था मुगल काल में, अकबर के शासनकाल में। तो काबुल विजय कब की थी? 1581 में। सेनापति कौन था? मान सिंह था। तो हमारा क्वेश्चन है कालिंजर विजय 1570 में मुगल सेनापति कौन था? तो कौन था? मजनू खां काकसा। इसके बाद हमने देखा मुबारक खां के बारे में, तो पाटन गुजरात में बैराम खान की हत्या कर दी। बिरबल के बारे में, बिरबल नवरत्नों में शामिल था, मूल नाम महेश दास था। कश्मीर अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी बिरबल की। उपाधि की बात करें बिरबल की तो एक कवि प्रिय या राजा की मिलती है। मान सिंह की बात करें तो 1581 ईस्वी में काबुल विजय में सेनापति था और बाद में काबुल का सूबेदार भी मान सिंह को नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया? कौन सा दरवाजा बनाया? बुलंद दरवाजा बनाया। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने? तो सबसे पहला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अकबर ने करवाया। अब देखो किस विजय के बाद? तो कौन सी विजय? गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अब देखो गुजरात की बात करते हैं थोड़ी। गुजरात में शासक था मुजफ्फर थर्ड। कौन शासक था? मुजफ्फर थर्ड। अकबर गुजरात गया, मुजफ्फर थर्ड को हराया और वहां पर एक सूबेदार नियुक्त कर दिया मिर्जा अजीज कोका को। किसको सूबेदार नियुक्त किया? मिर्जा अजीज कोका को। इसके बाद अकबर वापस दिल्ली आ जाता है। थोड़े दिन बाद वहां पर गुजरात में पुनः विद्रोह हो जाता है, तो अकबर वापस विद्रोह दबाने जाता है, तो गुजरात को वापस जीत लेता है। इस विजय को एक इतिहासकार स्मिथ ने कहा है अकबर की दूरगामी विजय, मतलब पहले जीता फिर वापस गया, पुनः विद्रोह हुआ, वापस आया और जीत लिया। तो देखो मुजफ्फर थर्ड गुजरात का शासक था, उसको हराया, गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। मिर्जा अजीज कोका को। किसको गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया? मिर्जा अजीज कोका को। मुजफ्फर थर्ड को हराया और इस विजय को कहते हैं अकबर की दूरगामी विजय। दूरगामी विजय। और इसी विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1581 में काबुल जीतकर काबुल का सूबेदार किसे नियुक्त किया? सबसे पहले देखो काबुल कब जीता? 1581 में जीता। किसने जीता? अकबर ने जीता। 1581 में काबुल जीतकर काबुल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मान सिंह को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मान सिंह को नियुक्त किया था, वहां का सूबेदार बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए दे रखे हैं अकबर की विजय, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनकी सन। किस सन में कौन सी विजय प्राप्त की थी? सबसे पहले उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी, कंधार विजय 1595 ईस्वी, असीरगढ़ 1603 ईस्वी और काबुल 1581 ईस्वी। देखो उड़ीसा विजय 1592 ईस्वी में की थी, बिल्कुल करेक्ट है।
कंधार विजय 1595 ईस्वी में की थी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा असीरगढ़ 1603 में नहीं की थी। असीरगढ़ का अंतिम अभियान था अकबर का 1601 ईस्वी में। इसके बारे में देखो, असीरगढ़ है वो है अकबर का अंतिम अभियान, अकबर का अंतिम अभियान, अंतिम अभियान कब था? 1601 ईस्वी में था। और असीरगढ़ का अभियान था क्योंकि 1665 में अकबर की 1605 में सॉरी अकबर की मृत्यु हो जाती है। और काबुल विजय की थी 1581 में, भी सही है। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो होगा असीरगढ़। क्या होगा? असीरगढ़ होगा। और असीरगढ़ कब था अभियान? 1601 में था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? क्या क्वेश्चन है? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? देखो इबादत खाना क्या है? इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। अकबर ने कहां बनवाया? आगरा में बनवाया। स्थान क्या है? आगरा। अकबर ने इसलिए बनाया कि अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग धर्मों के जो विद्वान हैं, गुरु हैं, वो एक ही जगह अपने धर्म के बारे में विवाद या चर्चा कर सके। इसके लिए इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने। की कब थी? तो की थी 1575 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा होगा? 1571, 78, 81, 83, इसमें कोई सा ही नहीं है। तो देखो इसको करो 1575 ईस्वी। इधर मैं लिख देता हूं कब की थी? 1575 में की थी, 75 ईस्वी में की थी। इसके अलावा 1578 में देखो, 1578 में क्या हुआ? सभी धर्मों हेतु प्रवेश खोल दिया। मतलब कोई भी इबादत खाने में जा सकता था। 1578 के बाद सभी धर्मों हेतु खोल दिया। बात करें 1581 में तो बंद कर दिया। 75 में स्टार्ट किया, 81 में बंद कर दिया। क्या कर दिया? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इबादत खाने के बारे में। यदि बात करें 1583 की, तो 1583 में एक संवत स्टार्ट की थी, इलाही संवत। कौन सी संवत थी? इलाही संवत प्रारंभ की थी 1583 में। किसने की? अकबर ने की। तो देखो क्वेश्चन में देखो, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की अकबर ने की। कहा की? आगरा में की। 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। यदि 1581 की बात करें तो इबादत खाने को बंद कर दिया। और 1583 में इलाही संवत प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? कौन सा धर्म है? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो देखो किसने की थी? सबसे पहले देखो अकबर ने की। कब की? तो 1582 ईस्वी में की थी। देखो 1581 में बंद किया, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, 1583 में इलाही संवत प्रारंभ की। और क्या क्वेश्चन क्या है इसमें? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। इसके अलावा और भी बात करें तो बाबर, सबसे पहले हमने पढ़ा था 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। मुख्य 4 युद्ध लड़े थे। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी के बाद खानवा युद्ध, खाना खाया, खानवा के बाद साहिबी चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद घर गया यानी घाघरा का युद्ध। ये बाबर के मुख्य भारत में 4 युद्ध माने जाते हैं। और 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। क्या क्वेश्चन है? एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बीरबल। देखो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की। इतना हमने देख लिया। यदि बात करें हिंदू व्यक्ति जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, वो था बीरबल। बीरबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखो मूल नाम था महेश दास। बीरबल नवरत्न में शामिल था। बीरबल की मृत्यु हुई थी कश्मीर अभियान पर। इसके अलावा अकबर ने बीरबल को एक उपाधि भी दी थी, कवि प्रिय की। कौन सी उपाधि दी थी? कवि प्रिय की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, निम्न में से अकबर का नवरत्न नहीं था। नवरत्न थे 9, टोटल कितने थे? 9।
और क्वेश्चन ने पूछा निम्न में से अकबर का नवरत्न नहीं था। देखो हमने देखा बिरबल था, टोडरमल भी था जो भू राजस्व से संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित था। कौन था? टोडरमल, तो ये भी था। मान सिंह भी था जो काबुल विजय 1581 में साथ था, काबुल विजय 1581 में साथ था। इसके अलावा यदि और बात करें उड़ीसा विजय में भी साथ था। तो इसमें पूछा नहीं था, नहीं कौन नहीं था? असम खान नहीं था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखे अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, दूसरा उनकी सन कब किया था, कौन सा कार्य कब किया। सबसे पहले देखो दास प्रथा का अंत, ये देखो अकबर ने किया या नहीं किया, तो ये किया था। कब किया? 1562 में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया अकबर ने 1563 में, ये भी बिल्कुल सही कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में, ये भी सही है, बिल्कुल किया था 1564 में। इलाही संवत 1581, ये गलत है। इलाही संवत 1581 नहीं 1583, इसको देखो गलत करो। इलाही संवत प्रारंभ की थी 1583 ईस्वी में। 1521 में 81 में क्या किया था? इबादत खाना बंद किया था, इबादत खाना बंद किया 1581 में। तो और 1582 में दीन ने इलाही धर्म की स्थापना कर दी और 1583 में इलाही संवत। तो देखो इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा 1563 में, जजिया कर 1564 में, इलाही संवत 1583 में, इबादत खाना बंद 1581 में, इबादत खाने की स्थापना 1575 में, और इबादत खाना सभी धर्मों के लिए 1578 में, और दीन इलाही धर्म 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? सबसे पहले देखो फतेहपुर सीकरी खुद कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी कहां पर है? आगरा में। कहां पर है फतेहपुर सीकरी? आगरा में। और 1571 में अकबर ने, किसने? अकबर ने राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। किसको बनाई? फतेहपुर सीकरी को बनाई। कब बनाई? 1571 में बनाई। किसने बनाई? अकबर ने राजधानी। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? आगरा में। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है इमारत, तो देखो हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? ये हमने पढ़ा था, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, न कि आगरा में। तो हमारा आंसर तो ये होगा हुमायूं का मकबरा। अब देखो पंच महल आगरा में है, बिरबल महल आगरा में, सलीम चिश्ती का मकबरा भी आगरा में। हुमायूं का मकबरा के बारे में देखते हैं, तो ये कहां पर है? ये है दिल्ली में। यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि निम्न में से किसको दी थी और किसने दी थी? तो देखो उपाधि दी थी अकबर ने। कौन सी उपाधि थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि थी। किसको दी थी? तो संगीत सम्राट थे तानसेन, उनको दी गई थी, तानसेन को। इसके अलावा बात करें बाज बहादुर, बाबा रामदेस, बेजू बाबरा, तो ये चारों के चारों कौन थे? ये गायक थे, गायक थे अकबर के दरबार में, अकबर दरबार में। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तानसेन होगा। तानसेन को अकबर ने उपाधि दी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से सही का चयन कीजिए। देखो अकबर ने कौन से कार्य किए या नहीं किए, इनके बारे में देखो। तो देखो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, बिल्कुल की थी। इलाही संवत प्रारंभ की थी 1583 में, हमने पढ़ लिया, ये भी किया। मनसबदारी पद्धति, ये भी अकबर ने लागू की थी, जो चंगेज वंश से संबंधित थी, चंगेज खान ने प्रारंभ की। दास प्रथा का अंत भी हमने पढ़ा था, किया था। तो सही का चयन करता मतलब चारों कार्य किया था, तो 1 2 3 4, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने अकबर के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो राजस्थान की एक रियासत थी, आमेर रियासत। और आमेर रियासत में किसका शासन था? तो वो था कछवाहा वंश का, कछवाहा वंश, कछवाहा वंश का शासन था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आमेर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था?
क्या था, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो देखो हमने पढ़ा था 1542 में क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ। इसके बाद 1565 की बात है तो राजा बना, ठीक है। और जब राजा बना तो आयु कम थी, तो संरक्षक था प्रारंभ में, वो कौन था, प्रारंभ में संरक्षक था बैराम खान। बैराम खान शासन कार्य किसने संभाला, बैराम खान ने संभाला। इसके बाद हरमदल या पेटीकोट सरकार आ जाती है 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक। और हमने बात की थी बैराम खान की हत्या कर दी थी मुबारक खान ने। मुबारक खान ने कौन सा स्थान था, पाटन में, पाटन गुजरात में। ये 1565 नहीं है, नहीं सही है, 1565 में राजा बना था। और बैराम खान की विधवा रानी थी जिसे अकबर ने विवाह कर लिया था। बैराम खान का एक पुत्र था, रहीम जी था, जिसको खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस नवरत्न को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। देखो सबसे पहले नवरत्न को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। तो सबसे पहले तो ये देखो नवरत्न थे या नहीं थे, ये बिरबल था, टोडरमल था, मानसिंह था, अबुल फजील भी था, चारों नवरत्न में शामिल थे। लेकिन कवि प्रिय की उपाधि किसकी है, तो कवि प्रिय उपाधि है बिरबल की। किसकी है, बिरबल की। इसके अलावा बात करें टोडरमल, तो भू राजस्व व्यवस्था संबंधित, भू राजस्व व्यवस्था। मानसिंह की बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध में सेनापति, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में सेनापति। काबुल विजय में सेनापति 1581 में। अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल ने पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, आईने अकबरी। और अबुल फजल का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था फैजी। क्या नाम था, फैजी। कवि प्रिय की उपाधि किसकी थी, बिरबल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोडरमल किससे संबंधित थे। देखो टोडरमल एक तो थे सबसे पहले नवरत्न में शामिल, नवरत्न में शामिल, नवरत्न में शामिल, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो ये थे भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। कौन सी व्यवस्था थी, भू राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। इनका एक उपनाम और टोडरमल का, इन्हें बोलते हैं वित्तीय जादूगर। कौन सा जादूगर, वित्तीय जादूगर, जो वित्त का कार्य करे, वित्तीय जादूगर, ठीक है। टोडरमल को क्या बोलते हैं, वित्तीय जादूगर। और भू राजस्व व्यवस्था संबंधित थे, अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मुगल काल में मनसबदारी पद्धति किसने प्रारंभ की थी। सबसे पहले देखो मनसबदारी पद्धति स्टार्ट किसने की थी, तो सबसे पहले यदि बात करें तो की थी चंगेज खान ने। चंगेज खान ने, यह प्रारंभ की बात है ना कि मुगल काल की, चंगेज खान ने। यदि बात करें मुगल काल में किसने प्रारंभ की, तो मुगल काल में की थी अकबर ने प्रारंभ। अकबर ने मनसबदारी पद्धति प्रारंभ की। और अकबर के बाद जहांगीर ने मनसबदारी पद्धति में थोड़ा चेंज कर दिया, दो अस्पा सियस्पा प्रणाली अपना ली थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस किले का निर्माण अकबर के कार्यकाल में नहीं हुआ। क्या क्वेश्चन है, किस किले का निर्माण अकबर के कार्यकाल में नहीं हुआ था। देखो पंचमहल, बिरबल महल, ताजमहल, शीश महल, चारों की चारों महल हैं, पंचमहल, बिरबल महल, ताजमहल, शीश महल। तो देखो ताजमहल का निर्माण सबको पता है किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया, शाहजहां ने करवाया। और कहां पर करवाया था, आगरा में करवाया। अब देखो 3 नंबर तो बिल्कुल नहीं है, पर चारों ऑप्शन में 3 है, तो मतलब हम नहीं देख सकते इसको। यदि और बात करें, आपको पता है तो पंचमहल का निर्माण अकबर के कार्यकाल में हुआ था। बिरबल महल का निर्माण भी अकबर के कार्यकाल में ही हुआ था। और दोनों के दोनों कहां पर हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा में। फतेहपुर सीकरी, आगरा में, फतेहपुर सीकरी, आगरा में। और अकबर के कार्यकाल में निर्माण हुआ। इसके अलावा बात करें शीश महल के, तो शीश महल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। हमें पूछा अकबर के कार्यकाल में निर्माण नहीं हुआ, तो मतलब 3 और 4 का नहीं हुआ। 3 और 4 ऑप्शन 4 में है, तो बिल्कुल होगा ऑप्शन 4। पंचमहल और बिरबल महल का निर्माण अकबर के कार्यकाल में हुआ, जबकि ताजमहल और शीश महल का निर्माण शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखो अकबर को सर्वप्रथम तो दफनाया गया आगरा में। कहां पर, आगरा में। और आगरा के बाद काबुल में, काबुल में, कहां पर, काबुल में। किस शासक के समय, तो शेर शाह के समय, शेर शाह
सूरी के समय, जो सूर्यवंश का शासक था। देखो अकबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया, शेरशाह सूरी के समय काबुल में दफनाया। तो हमें पूछा अकबर का मकबरा कहां स्थित है, तो देखो आगरा या काबुल, तो इसमें है आगरा, तो आंसर क्या होगा, आगरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। इसमें पूछा कि ध्रुपद गायकों में कौन कौन सम्मिलित थे। तो देखो तानसेन, हरिदास, आसिफ खान और शेख मुबारक, 4 व्यक्ति दे रखे। जिसमें देखो तानसेन थे, हरिदास भी थे, जबकि आसिफ खान और शेख मुबारक ध्रुपद गायकों में शामिल नहीं थे। हमें क्या पूछा, शामिल थे, मतलब 1 और 2 थे, तो 1 और 2 ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अकबर की क्लास का। अकबर ने किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो किस वर्ष फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था, 1571 ईस्वी में। कब बनाया था, 1571 ईस्वी में। तो आज हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया पूरा, जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे या जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।